दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं पाउली अपवर्जन का नियम, यानी क्या समझने वाले हैं। पाउली अपवर्जन का नियम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज इसके पहले मैं क्लास में डिस्कस किया था क्वांटम संख्या। क्या डिस्कस किया? क्वांटम संख्या, यानी क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। आप जानते हैं ना, जो क्वांटम संख्या हम लोग पढ़े हैं वो 4 प्रकार के पढ़े हैं। कौन कौन सा पढ़े हैं? एक पढ़े हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा सेकेंडरी क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा क्या पढ़े हैं? स्पिन क्वांटम नंबर पढ़े हैं। और मैंने पूरी में चर्चा मैं कर चुका हूँ। जो आप लोग पढ़े हैं और जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको दिखाते हैं किसे? जिसको दिखाते हैं n से प्रेजेंट करते हैं। और हम दूसरा क्या पढ़े हैं? सेकेंडरी क्वांटम संख्या, जिसको क्या बोलते हैं? दिगंशी क्वांटम नंबर बोलते हैं। इसको दिखाते हैं किसे? एल से दिखाते हैं। और थर्ड क्या पढ़े हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़े हैं। इसको किसे दर्शाते हैं? इसको दिखाते हैं एम से दिखाते हैं, सारा इस्तेमाल होता है। और चौथा क्या पढ़े हैं? स्पिन क्वांटम नंबर, इसको क्या बोलते हैं? चक्कर क्वांटम संख्या बोलते हैं। इसको दिखाते हैं किससे? इसको स्मॉल एस से दिखाते हैं। तो देखिए गाइस, जो हमारा पाउली अपवर्जन का नियम है, वो नियम साफ साफ कहता है कि किसी तत्व के 2 इलेक्ट्रॉनों का कभी भी चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं एक क्वांटम संख्या में अंतर अवश्य आता है। इसी को क्या बोलते हैं? पाउली अपवर्जन का नियम। इसको फिर बोलते हैं कि किसी भी तत्व के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की कभी चारों क्वांटम संख्या क्या होती है? चारों कभी समान नहीं होती हैं। किसी न किसी एक में अंतर अवश्य पाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? पाउली अपवर्जन का नियम कहते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि मेरे पास सोडियम है। हम सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कुल कितना होते हैं? 11 होते हैं, क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? वो भी 11 होंगे। तो चलिए हम सोडियम के सभी इलेक्ट्रॉनों का क्या निकालते हैं? क्वांटम संख्या निकालते हैं बारी बारी। देखिए, तो यह तत्व क्या है? तत्व क्या है? सोडियम है। क्या है? सोडियम। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितना होता है परमाणु क्रमांक? वो होता है 11 होता है। इसको कोष में बांटिए। कोष में इलेक्ट्रॉन का वितरण करिए। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 2, 8, 1 मिलेगा। इसको किस में बांटेंगे? अब उपकोष में बांटेंगे। उपकोष में क्या? उपकोष में इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या मिलेगा? बोलिए। 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। इसमें आइए, क्या हो जाएगा? 3s1 मिलेगा। ये किस में बांट गया? उपकोष में बांट गया। अब इसको किस में बांटेंगे? कक्षक में बांटेंगे। तो क्या लिखेंगे? कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वितरण। तो क्या मिलेगा? देखिए, इसको पहले बॉक्स बनाइए। ऐसा ना, बॉक्स कैसा बनेगा? बॉक्स बनेगा सिंपल, एक चेंबर का बॉक्स बनेगा। यहाँ भी ऐसा है। क्या बनेगा? एक चेंबर का बॉक्स बनाएंगे। पी के लिए 3 चेंबर का बॉक्स बनाएंगे। जस्ट बगल में यस है, बॉक्स कैसा बनेगा? एक चेंबर का बॉक्स बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। इलेक्ट्रॉन को उसमें कैसे भरते हैं? नियम कौन सा लगाते हैं? किसके नियम से इलेक्ट्रॉन भरते हैं? हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। हुंड का नियम क्या कहता है? पहले इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा? क्लॉकवाइज, फिर बाद में एंटी क्लॉकवाइज। तो बोलिए, यहाँ पर 2 है ना, तो ये क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 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 फिर बाद में एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 है ना, इसको भरिए। क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब इसको उपकोष से बांटिए। इसको कक्षक को दिखाइए। इसके कक्षक को दिखाइए। तो इसका कक्षक क्या मिलेगा? 1s कक्षक मिलेगा। इसका 2s कक्षक मिलेगा। इसका बताइए 2px2 2py2 2pz2 हो जाएगा। इसे लिखेंगे 3s लिखेंगे। 3s, यहाँ 1 कर लो, यहाँ 1 दिखा लीजिए, यहाँ भी 1 दिखा लीजिए, यहाँ भी 1 यहाँ 2 दिखाइए, और यहाँ भी 2 दिखा लीजिए। इतना तो हो जाएगा। ये पहले मैंने क्या किया? इसको कोष में बांटा, फिर उपकोष में, फिर कक्षक में। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों का क्या निकालेंगे? क्वांटम नंबर निकालेंगे। यानी सभी इलेक्ट्रॉन क्या निकालेंगे? क्वांटम नंबर। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 11 है।
इस पूरे इलेक्ट्रॉन का क्या निकालेंगे, क्वांटम संख्या निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो हम बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो हम क्या निकालेंगे, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं, 11 होते हैं। और क्या करना है, सभी का क्या निकालना है, चारों का क्वांटम संख्या निकालना है, यानी सोडियम के सभी इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है, क्वांटम संख्या अलग अलग निकालना है। और क्या करना है, पाउली के नियम का क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या वो नियम सही है कि झूठ है। तो अब क्या निकालेंगे, अब ये निकालना है कि जो पाउली का नियम है उसको सिद्ध करना है। तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, कुल 11 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेंगे, अब सारे का क्या निकालेंगे, क्वांटम संख्या निकालेंगे, यानी पहले का निकालेंगे चारों क्वांटम, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, ऐसे जिसकी इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन है सबका क्या निकालेंगे, क्वांटम नंबर निकालकर सिद्ध करेंगे क्या, जो पाउली का नियम ये सही है या गलत है। ये नियम क्या कहता है कि किसी तत्व के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों का कभी भी चारों क्वांटम संख्या क्या होती है, समान नहीं हो सकती है, किसी न किसी में अंतर अवश्य आता है। तो इसी को हमें क्या करना है, चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, सोडियम को मैंने क्या किया, कोष कोष कक्षा में बांट दिया। अब क्या कर निकालेंगे, इसका क्वांटम संख्या निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्या क्या हो जाएगा, जब निकालेंगे, जब पहले निकालेंगे तो n का मान क्या मिलेगा, देखिए नीचे नीचे लिख रहा है, n का मान क्या मिलेगा, देखिए पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर है, पहला वाला वो किस वाले में है, वह के कोष में है। देखिए ये 2 है या 8 है या 1 है, तो जो पहला इलेक्ट्रॉन किस में है, वो के कोष में है, किस में है, के है। तो के, जब के कोष है तो n का मान क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि के कोष क्या होता है, सबसे पहले आता है। जब n का मान 1 होगा तो कोष का मान भी वही होगा, जब कोष का मान 2 हो तो n का मान क्या होगा, 2 होगा। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो किस में वाले में है, वो के कोष में है। तो के के लिए नंबर n का मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी n बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब क्या निकालेंगे, अब दिगंशी क्वांटम संख्या निकालेंगे, यानी सेकेंडरी क्वांटम नंबर निकालेंगे, यानी यल निकालना है। तो यल का मान क्या मिलेगा, जब n का मान 1 है तो यह पता करिए कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो किस उपकोष में है, तो वो किस उपकोष में है, 1s उपकोष में है। जब s वाले में आ गया तो यल का मान क्या होता है, यल का मान 0 होता है। अब क्या निकालेंगे, अब निकालना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब ये पता करिए कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षक में है, तो कक्षक कौन सा है, वो ns कक्षक है, वो ns कक्षक है। तो जब 1s कक्षक में है तो जब s कक्षक में आ गया, आ रही बात समझ, तो उसके लिए m का मान क्या होता है, 0 होता है। m का मान क्या मिलेगा, यहाँ पर m बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना। अब क्या निकालना है, अब निकालना है स्पिन क्वांटम नंबर निकालना है, यानी चक्कर क्वांटम संख्या निकालना है। तो ये पता करिए जो इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है, किस कोष में है, किस कोष में, किस कक्षक में, मैंने पता कर लिया। लेकिन वो जिस कक्षक में है वो कैसे है, वो चक्कर लगा रहा है तो कैसे लगा रहा है, क्लॉकवाइज लगा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है, हमको यह पता करना है। तो इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन यही है ना, वो कैसे है, वह क्लॉकवाइज है। तो आपको मैं कल डिस्कस किया था कि जब क्लॉकवाइज होता है तो उसके लिए यस का मान क्या होता है, यस का मान +1/2, और एंटी के लिए क्या आता है, -1/2 आता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे क्लॉकवाइज है, तो यस का मान क्या मिलेगा, तो यस का मान क्या मिलेगा, यस का मान मिलेगा +1/2 मिलेगा। तो पहले के लिए मैं निकाल लिया, अब क्या करेंगे, अब दूसरे के लिए निकालेंगे। या पहले के लिए निकल गया, यानी पहला इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब दूसरे के लिए निकालेंगे। तो क्या मिलेगा, दूसरे के लिए निकालेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए तो क्या मिलेगा, देखिए जो दूसरा वाला है वो कहां पर है, वो भी किस में है, वो भी के कोष में है। जब के कोष में है ना दूसरा वाला, देखिए के कोष में है, तो n का मान क्या मिलेगा, n का मान मिलेगा क्या, 1 मिलेगा। आज जो दूसरा वाला है वो किस कोष में है, यस में है, तो यल का मान क्या हो जाएगा, यल का मान 0। अब वो किस में है, वो किस कक्षक में है, यस में है, 1s में है, तो m का मान क्या मिलेगा, 0। अब क्या निकालेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन दूसरा है वो कैसे है, वो देखिए वो कैसे, यही वाला दूसरा है ना, वो कैसे एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मान क्या मिलेगा, यस बराबर क्या मिलेगा, -1/2। और आप लोग को मैं यही बताया था कि पाउली का नियम क्या कहता है, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी भी चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती है, किसी न किसी में अंतर आपको अवश्य मिलेगा। आप इसी को देख लीजिए, इसमें क्या है, पहले के और दूसरे की मैं बात कर रहा हूं, पहले के और दूसरे की मैं बात कर रहा हूं, दोनों में n समान है,
यल समान है और यम समान है, अंतर कहाँ गया, इस 3 क्वांटम नंबर में अंतर मिल गया। इसमें मान क्या है +1/2, इसमें मान क्या है -1/2। अब किसका निकालेंगे, अब तीसरे का निकालेंगे। निकालिए, तीसरे के लिए निकालिए, क्या मिलेगा, तीसरा कहां पर है, वो यल कोष में आ रहा है ना, तो n का मान क्या मिलेगा, n का मान 2 मिलेगा। अब किस कोष में है, किसमें है, 2s में है ना, यानी यस में है ना, तो यल का मान क्या मिलेगा, यल का मान क्या मिलेगा 0। यम का मान क्या मिलेगा, जब यस में है तो 0 मिलेगा। वो इलेक्ट्रॉन कहां पर है, वो यही वाला है ना, तीसरा वाला, तो कैसे है, वो क्लॉकवाइज है, तो यम का मान क्या, यस का मान क्या मिलेगा +1/2 मिलेगा। अब इसको कंपेयर कीजिए, अब दूसरे को तीसरे को ध्यान से देखिए क्या मिल रहा है कि कट रहा है, थोड़ा सा कटा भी सही कर ले रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरे की बात करेंगे तो n का मान 2 मिल गया, यल का मान 0 मिल गया, m का मान 0। अब क्या निकालेंगे, इस 3 क्वांटम नंबर निकालेंगे, नहीं यस निकालेंगे। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन थर्ड वाला है वो कैसे है, वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है ना, तो इसके लिए यस का मान क्या मिलेगा +1/2 मिलेगा। जो दूसरा तीसरा यहाँ पर है दिख रहा है, जो दूसरा तीसरा है देखिए, इसमें n क्या है, अलग अलग है, यल समान है, यम क्या है समान है, लेकिन यस और यन क्या हो गया, डिफरेंस हो गया ना। अब किसका निकालेंगे, अब चौथे का निकालेंगे, क्या लिखेंगे, चौथे के लिए, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो क्या हो जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पर है, वो किसमें, यल वाले में है ना, तो यन का मान क्या मिलेगा, चौथे के लिए यन का मान क्या मिलेगा 2 मिलेगा। और चौथा किसमें है, एस वाले में आ रहा है, तो यल का मान क्या मिलेगा, यल का मान 0, यम का मान क्या मिलेगा 0 मिलेगा ना। अब देखिए जो चौथा कैसे है, वह एंटी क्लॉकवाइज है, तो मान क्या मिलेगा, यस का मान क्या मिलेगा, यस बराबर -1/2 मिलेगा। अब थोड़ा इस दोनों कंपेयर, अब इसको कंपेयर कीजिए, तीसरे को चौथे कंपेयर कीजिए, यन समान है, यल समान है, यम समान है, अंतर कहां आ गया, यस में अंतर आ गया। इसको क्या बोलते हैं, पाउली अपवर्जन का नियम कहते हैं। नियम साफ साफ कहता है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी भी चारों क्वांटम नंबर एक समान नहीं हो सकती। अब किसका निकालेंगे, अब पांचवे का निकालेंगे, किसका, पांचवे का। तो पांचवा इलेक्ट्रॉन कहां पर है, पांचवा इसी में आएगा ना, पांचवा यन वाले में आएगा, तो यन का मान क्या मिलेगा, यन का मान 2, यल का मान बताइए, जो पांचवा है किस में आएगा, वह 2p वाले में आएगा किस में आएगा, 2p में आएगा, तो यल का मान क्या मिलेगा, यल का मान 1 मिलेगा। और यानी p में आ रहा है ना, p में आ रहा है ना, तो p में कौन सा वाला भाग है, देखिए p में देखिए पांचवा ही वाला है, पांचवा। और आप जानते हैं जब यह सवाल, जब p कोष होता है, p कक्षक के लिए यम का मान फिक्स होता है, यह क्या होता है, यह होता है -1 या 0, यह क्या होता है 1 होता है। तो इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, पांचवा वाला है, यही है ना, तो यम का मान क्या मिलेगा, यम बराबर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अब क्या निकालेंगे, यस का निकालेंगे। अब देखिए जो यस वाला है, जो कैसे यह है, ये क्लॉकवाइज है ना, तो यस का मान क्या मिलेगा, यस का मान +1/2 मिलेगा। यहां तक किसी कोई समस्या, ठीक है। अब किसका निकालेंगे, अब छठवें का निकालेंगे, क्या मिलेगा छठवें के लिए बताइए, वो छठवा कहां पर है, वो यल में है, बोलिए, n बराबर 2, यल बराबर क्या मिलेगा, यल का मान, देखिए ये p है ना, p है तो 1 मिलेगा 1, और m का मान बताइए, देखिए यह पांचवा है, तो ये कौन सा है, छठवां या सातवां या आठवां या नौवां या 10वां, तो यह कौन सा है, छठवां है ना, तो इसके लिए m का मान क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब क्या निकालेंगे, इस पिन निकालेंगे, यस का मान बताइए क्या मिलेगा, यस का मान क्या है, देखिए वो ऊपर है ना, क्लॉकवाइज है, तो क्या मिलेगा मान, प्लस का 1/2 मिलेगा। अब क्या निकालेंगे, अब सातवें का निकालेंगे, निकालिए, सातवें में क्या मिलेगा, सातवें इलेक्ट्रॉन कहां पर है, वो भी यल कोष में है ना, तो n का मान बोलिए,
n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। m का मान 1 क्यों मिल गया, क्योंकि वो किस में है, वो ये किस में है, p वाले में तो है लेकिन 2pz में है। अब जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, m के लिए 1 होता है, y के लिए 0, x के लिए माइनस का 1 होता है ना। अब यस बताइए यस क्या मिलेगा यहाँ पर। अब जो हमारा छठवां है, जो सातवां है वो कैसे है, देखिए ये चौथा हो गया तक, ये पांचवा, ये छठवां या सातवां, वो कैसे है, क्लॉकवाइज है। तो यस का मान क्या मिलेगा, यस का मान क्या मिलेगा, प्लस का 1/2। आप कहीं से कंपेयर कीजिए। अब चलो इसको कंपेयर कर लो, अब छठवें को ले लो, सातवें को ले लो, कंपेयर कर लो पाउली के नियम से। देखो n समान है, यल समान है, यहाँ पर क्या है, यस भी समान है, लेकिन अंतर कहाँ आ गया, m में अंतर आ गया। यही है पाउली का नियम, यही नियम कहता है ना। अब किसका निकालेंगे, अब आठवें का निकालेंगे, किसका, आठवें का निकालेंगे। तो आठवें में क्या हो जाएगा, आठवें में निकालेंगे तो n का मान क्या हो जाएगा बताइए, आठवां इसी में है ना, आठवां यल वाले में है, तो n का मान क्या मिलेगा, n बराबर 2, l बराबर 1 और m का बताइए m क्या मिलेगा, आठवां यही वाला है, आठवां यही वाला है, देखिएगा ये आठवां है, ये नौवां है या 10वां है। तो आठवां है वो किस में है, वो 2px में है, इसके लिए m का मान क्या होता है, फिक्स होता है, माइनस का 1 होता है। क्या मिलेगा, m बराबर क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। अब क्या निकालेंगे, यस निकालेंगे। तो यस का मान बताइए, वो यस कैसे है, वो नीचे है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या मिलेगा, माइनस का 1/2 मिलेगा, है ना। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे किसके, 9वें का निकालेंगे। इसके लिए बताइए 9वें के लिए क्या मिलेगा, वो कहां पर है, यल में है ना, तो n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर वो कैसे है, वह नीचे है, देखिएगा ये नीचे वाले ही है। m का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, m का मान क्या मिलेगा, 0। यस बताइए कैसे मिलेगा, माइनस का 1/2। आप चलिए अब कंपेयर यहाँ कर लीजिए, आप आठवें का कंपेयर 9वें से कर लीजिए, आप कहीं से कीजिए, आप पहला का आठवें का दूसरे से करिए, किसी से आप किसी कंपेयर किसी से कर लीजिए, आपको समान कहीं नहीं मिलेगा। आप किसी का कंपेयर किसी से कर सकते हैं, समान चारों कहीं नहीं मिलेगा, यही होता है पाउली का नियम, है ना। अब किसका निकालेंगे, अब 10वें का निकालेंगे। 10वें के लिए निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 10वां इलेक्ट्रॉन कहां पर है, वो भी यल वाले में ही है। तो n का मान बताइए, n बराबर 2, l बराबर 1, m का मान बताइए, मान m जो है देखिए इसके लिए किसमें, 2pz में, वो शायद यही वाला है 10वां, यही है ना, 10वां यही वाला है। तो इसके लिए m का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है ना। अब क्या निकालेंगे, यस निकालेंगे। वो कैसे है, वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब 11वें की बात करेंगे, उसके लिए क्या मिलेगा, 11वें बताइए, 11वें में क्या मिलेगा, n का मान, n का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तीसरा कोष है ना, तो क्या हो जाएगा, n बराबर बताइए 3 मिलेगा। अब क्या करेंगे, अब किस में है 11वां वाला, किस कोष में है, यस में है ना, तो यल का मान बताइए 0 हो जाएगा। m बताइए, m का मान क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो कैसे है, क्लॉकवाइज है, तो यस का मान क्या मिलेगा, 1 + 1/2 मिलेगा। यही क्या होता है, इसी को बोलते हैं पाउली अपवर्जन का नियम। आप किसी को देख लीजिए, किसी को दो लीजिए, अब कंपेयर कीजिए। चलिए आप इसका कंपेयर कीजिए, इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए। इसमें n का मान क्या है, 3 है, इसमें 1 है, l 0, m 0 और यस, यानी कह सकते हैं जो पहला है 11वां है, इन दोनों में क्या अंतर आ रहा है, n का मान क्या डिफरेंस है, बाकी सब क्या है, समान है। तो इसी सब को बोलते हैं पाउली अपवर्जन का नियम। ये साफ साफ कहता है कि किसी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी भी चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पाउली अपवर्जन का नियम कहते हैं। दोस्तों आज की क्लास में यही समाप्त होती है और अगले